नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, सब कुशल मंगल होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, आपको दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। उस सीरीज को हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं, अल्फा नंबर सीरीज भी बोलते हैं। इस सीरीज में होता क्या है, देखो इसमें ना डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल C3 E5 G7 I9 क्वेश्चन मार्क। अब एक तरीका तो इनमें आपको दिख भी रहा होगा कि साफ साफ है भाई, C से E से G से I, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 7, इसकी 9। तो मैंने जैसे ही इनकी प्लेस वैल्यू लगाई तो मेरा तो लॉजिक क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि ये प्लेस वैल्यू लिखी है, यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है। और ये 3 से 5 हुआ, 2 जुड़ गए, 5 से 7, 7 से 9, तो 9 से 2 जोड़ेंगे 11, 11 के और साथ में इसी का नंबर 11। ऐसे 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 नंबर होता है M और साथ में 13। एक तरीके के तो क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है जी, कि नंबर। इसी में और कंसेप्ट भी लगाता है, जैसे CD, अभी एक CHSL का CD 12 FE 30 IF क्वेश्चन मार्क या न्यूमेरिक वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगले में क्या था, L क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से समझना, 3 4 6 5 9 6 12 ये हो गया। अब मैं पहला अक्षर मैच करता हूं। 3 से 6, 6 से 9 12, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। यहां तक हो गया क्लियर? LG आ गया। अब 3 गुना में 4 12, 6 पंजे 30, 6 निम 54, तो इसकी जगह आ जाएगा 54, 12 7 84। तो आंसर आ जाएगा 54, G, 84, जो कि उस प्रश्न में विकल्प C था, ठीक है। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा C1D F5 G I9 J क्वेश्चन मार्क। एक आपको इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, यहां भी नंबर लगाओ 3 4 6 7 9 10, फिर वही काम, पहला हर पहले से मिला दो, 12 नंबर L, आखिरी वाला हर आखिरी से मिला दो, 13 नंबर M, बीच वाले में लॉजिक देख लो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, तो L 13 M। आपका आंसर हो जाएगा L 13 M, विच इज योर आंसर। एक तरह के क्वेश्चन ये आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया, अब देखो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हमारा कंसेप्ट कैसा है, कि अल्फाबेट को अल्फाबेट से, नंबर को नंबर से, और इसके अलावा किसी भी तरह से हमें दूसरे फॉर्म में नहीं जाना, ठीक है जी। परंतु याद रखना, अब मैं आपको PYQs में लेके जा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंसेप्ट आपका सारा ये है, नंबर में कुछ लॉजिक लग सकते हैं जिनको हम नंबर कोडिंग के अंदर नंबर सीरीज के अंदर क्लास में पढ़ेंगे, वो कुछ नए लॉजिक हो सकते हैं, पर अल्फाबेट प्लेस या रिप्लेस के अलावा कहीं नहीं जाएगा, ना जाता है। तो उसके लिए आपको उनके नंबर याद होने जरूरी हैं। तो चलिए बिना देरी के अब बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, आपके लॉजिक्स को याद रखते हुए आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। लीजिए, आपका क्वेश्चन आया 1CV 5FU 9I5 IIT क्वेश्चन मार्क 17OR, ठीक है जी। ये हो गया। वही काम, पहले हर एक को पहले से मिलाओ, 1 से 5 4, 9 4। अब 9 और 4 13 नंबर होता है, ठीक है जी।
पहला नंबर। अब ऑप्शन में देखो 13 से बनने वाला शायद डी ही है, ठीक है। कभी कभार ना इसमें नन ऑफ दीज भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा देख के 3 6 9, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 नंबर एल। वी 21, 21 से 20, 20 से 19 एस। तो 13 एल एस आपका आंसर हो जाएगा जिस विकल्प में होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया। पहला अक्षर पहले के साथ, दूसरा अक्षर दूसरे के साथ, तीसरा अक्षर तीसरे के साथ, हर अक्षर एक दूसरे के साथ मैनेजमेंट बनाते हुए कंसेप्ट को लेके चलेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है P 3C R5F 8I V12L। अब देखना P से R 16 से 18, 2 बढ़ गए, 18 से 20, 20 से 22, 22 में 2 जोड़ोगे 24 नंबर X। 3 से 5, 5 से 8, पहले जुड़े 2 फिर जुड़े 3, अगली बार जुड़े 4, अब आप जुड़ेंगे 5, 17X आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है। तो अब लास्ट वैल्यू देखनी ही पड़ेगी। 3 6 9 12, 15 नंबर होता है O का, तो X 17O जो कि ऑप्शन दे रखा है डी में। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब अगला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है भाई, मार्क कर लेना। S2E U60 W21C क्वेश्चन मार्क। 2 2 2 2, 2 बढ़ाने से आएगा Y, एक कम एक कम एक कम एक कम करने से आएगा B। बीच वाले नंबर देखना, 1 1 जा 1 and 1 2, 2 2 जा 4 और 2 6, 6 3 जा 18 and 3 21, 21 4 जा 84 and 4 88, Y 88B ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके साथ होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा है, बस उसमें बीच वाले नंबर लिखे हुए हैं 1 2 6 24। तो 1 का दुगना 2, 2 का तिगुना 6, मतलब स्टेटमेंट सेम है। बस यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 6 भी सेम है, यहां W24 है। 1 का दुगना 2, 2 का 3 गुना 6, 6 का 4 गुना 24, तो 24 का 5 गुना 120। तो Y 120B आपका आंसर हो जाएगा, Y 120B। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला देखिए, 2B 4C 8E 14H। 2 का इंक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट, 6 का इंक्रीमेंट। ठीक है, पहले 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 6, अब जुड़ेंगे 8, तो यहां हो जाएगा 22। 1 बढ़ा, 2 अक्षर 3, अब 4 जोड़ेंगे तो L, 22L आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सारे प्रश्न ऐसे हैं, आगे ना वही सिंगल सिंगल वाले जिससे हमने आज शुरू करा था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3F 6G 11I 18L क्वेश्चन मार्क। 3 5 7, तो 9 जोड़ो 27, 1 अक्षर आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे जाओगे तो P 27P, दैट इज ऑप्शन ए। अगले वाले में है ZW3 UR6 PM10। अगले वाले में KH15, 26 से 21, 15 11 6 नंबर F। 23 से 18 13, पहले कम हुए 5 5 5 5 कम करने से C। तो FC वाले अब 4 ऑप्शन है, तो ये करवाएंगे भाई फैसला। 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जोड़ोगे तो 21, FC 21 जो कि आपका ऑप्शन है ए। तो इस प्रकार से
ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए। ये देखिए, ये किसी ना किसी वर्ष की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। बिना देरी के मैं एक बार रब कर लूं। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आप एक ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। लॉजिक और फॉर्मेट में आपको बता चुका। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपने क्वेश्चन देखे, मैंने आपको टाइम भी दिया। अब बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। CO29 EQ27 क्वेश्चन मार्क UI23। अपना पूरा नाम भी उतारिए, इतने से भी क्वेश्चन चलेगा। 3 से 5, 5 से 7, 7 नंबर होता है G। O से Q 2, 2 से इसमें बढ़ेगा S। ठीक है जी। 29 से 27 दो कम, इससे दो कम 25, तो GS 25 आपका आंसर होगा B। ठीक है, अगला वाला है OB 88। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क HU 80 XK 76। फिर देखो, अब 8 ये 11, 3 बढ़े, ये 2 है। अब 2 से 3 बढ़ाओगे तो 5 नंबर होता है E। तो यहां पहला अल्फाबेट हो जाएगा E। अब देखो, इतने से ही ना आप अपना आंसर देख सकते हो। E और R, E और S दो विकल्प है। तो चलते हैं। अब देखो, ये है 21, ये है 24, 3 का इंक्रीमेंट, 3 पीछे और लाओ, 18 नंबर होता है R। तो इतने से ही आपका ER84 आंसर लगा के चले जाना। मैंने वापस वही बात कि आप एग्जामिनर को कभी जज नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट बचाएंगे। अगला है HP 16, NV 64 और QY 100। अगला आपको दे दिया, बीच में क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 8 से 16, 14, 22, 17, 25, और ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये 10 का है, ये 4 का है। तो 4 के बाद 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 8 से यहाँ देखो कितने बढ़ गए, यहाँ 3 बढ़े हैं, इससे पहले 2 बड़े होंगे या 3 ही बड़े होंगे, 3 बड़े होंगे 11 नंबर के, 11 से 14 हुआ होगा, 16 से 3 19 नंबर S हुआ होगा। तो KS 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो C3 G5, जिस क्वेश्चन से मैंने शुरू किया था, C3 G5 E7। तो I नो K11, बस हो गया आंसर। K11 M13, दो विकल्प हो जाएंगे, जो कि आंसर कौन से में आएंगे, B में। देखिए बच्चे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कोई अलग से नहीं होंगे आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ। XW2 TS6 PO10 KL14। तो X से T 24 से 20, 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8 H, 23, 23 से 19, 19 से 15, 15 से 11, 11 से 4 कम 7 G।
2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, एच जी 18 आपका आंसर। अब अगला देखो, 1B1, 2D2, 3F3, 4H4। तो हमें यहां तो पता चल गया 5 और 5 आएगा। बी से डी, एफ एच, एच से अगला जे, तो 5J5 आपका आंसर। आप इसे यूं भी कह सकते थे कि इनकी प्लेस वैल्यू आधी, इनकी प्लेस वैल्यू आधी, इनकी प्लेस वैल्यू आधी, तो भी बात बन जाएगा। ठीक है, 5J5 आंसर हो जाएगा। अगला आ गया CD12, LB24, BP32, तो NE का क्या होगा देखिएगा, 3 चौके 12, 2 12 दूनी 24, 2 को 16 से 32, तो ऐसे 14 पंजे 70, तो NE का साथ आ जाएगा 70। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपके एग्जाम में ना एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुट करता है। डन है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और याद इतनी सी बात रखनी है कि अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ, नंबर को नंबर के साथ, लेटर को लेटर के साथ। अब आपको दे रखा है P3J, R10TO, T24QT, V45NY, 16, 23, 10, 16, 20, 15, 20, 17, 20, 22, 14, 25, 16 से 18, 2, 20, 22, तो 24 नंबर होता है एक्स का। 23 से 20 3 कम, 17 3 14, 11 नंबर होता है के का। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 5 30 होता है, 26 पे खत्म तो डी। ठीक है जी, तो एक्स स्पेस के डी होना चाहिए। एक्स स्पेस के डी दो ऑप्शन में, ए में सी में। अब नंबर देखो 3 से 10, ठीक है, ये 3 से 10, तो उसके बाद क्या हुआ, 3 से 10, फिर आया 24, फिर आया 45, फिर अगला नंबर क्या आएगा। अब आपको इसके लिए पूरी बुद्धि चलानी है। 3 से 10 करने के लिए 7 जुड़े, फिर बच्चे 14 जुड़े, फिर आपके 21, है ना। और अगली बार अब आपके टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप जोड़ोगे 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 73। तो विच वन इज ऑप्शन डी, आंसर डी विकल्प। देखो एक ग्रुप डी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। C3A लेवल देख लो कितना हाई है, 1 IN14 है, IN14 R18, दो अक्षर वाला, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क 24, तो ए से सी, ठीक है, और एन से आर, ठीक है जी। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो ये 3, ये 1, ये 14, ये 18, तो भैया 3 1 14 18, तो 24 से होता है आपका एक्स, अक्षरों के साथ नंबर हैं, एक्स हो जाएगा। अगला C21, F25 और I29, कुछ भी नहीं कर रखा दादा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। O37, तो इसका नंबर होता है 3, इसका होता है 6, इसका होता है 9, ठीक है जी। और अब आपका ये 15, तो 3 से 6 9 12 नंबर L, 21 से 25 4, 29 4, 33 नंबर ये, तो L33 आंसर हो जाएगा C, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगले वाला है आपका 1A2 3C4 7G8 क्वेश्चन मार्क, 1 से 3, 3 से 7, 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, अब 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। बीच वाला 2 इंक्रीमेंट 4 का, 6 का इंक्रीमेंट करोगे तो M, तो 13, ठीक है। पहले में आपका 2 जुड़े, फिर 4, तो अगली बार 6 नहीं, इन्होंने 8 जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो 15 नंबर हो जाएगा O का, हमेशा डबल ही कर रखा है।
ये विकल्पों से पता चलेगा, 2 जुड़े 4, तो अगली बार यहाँ पे 8, 15, तो 15 और 16 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। यही कि 2 4 6 या 2 4 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, या 2 2 का गैप, ये हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे प्रश्नों में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू लग के क्वेश्चन को बनाते चले गए। तो ये कुछ प्रश्न बचे हैं, फटाफट से इनके आंसर्स को करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर और पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में। तो चलिएगा देखते हैं। B7 के B7 क्वेश्चन मार्क, NTPC रेलवे, कुछ नहीं हुआ, उल्टे करके लिख दिए। हाँ दादा क्या घबरा रहे हो, लास्ट फर्स्ट सेकंड, तो अब आप लिखो लास्ट फर्स्ट सेकंड 7 KB, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा 7 KB ऑप्शन ए। अगला है K11 M13 Q17 S19, तो 11 13 17 19 प्राइम नंबर है, 15 नहीं ना, तो अब 23 लिखा जाएगा, W23, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीक्वेंस है। अगला है G7R18, G का 7 R का 18, H8 S19, एक एक का इंक्रीमेंट, और I9, तो अब आ जाएगा J10 U21, J10 U21। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो विविध विविध परीक्षाओं में आए थे, हमने सबके हल कर लिए, सबको बनाया। हमें एक ही तरीका याद रखना है, हर अक्षर को अक्षर से, नंबर को नंबर से मिलाना है, लॉजिक और सर्टेनिटी के साथ क्वेश्चंस को बनाना है। आप अपना काम भूलिएगा नहीं क्या भाई, चैनल को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना भूलना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ विद एग्जाम पंडित। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।